हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि पोलर प्लॉट क्या होता है और उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसके सारे स्टेप्स हमने आपको बताए थे। आज हम पोलर प्लॉट को ड्रॉ करना सीखते हैं टाइप ज़ीरो सिस्टम के लिए। टाइप ज़ीरो सिस्टम क्या होता है, टाइप वन सिस्टम क्या होता है, टाइप टू सिस्टम क्या होता है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर्स में पढ़ाई जा चुकी हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है वो जाके पुरानी वीडियोस देख लें तो उन्हें क्लियर हो जाएगा कि टाइप ज़ीरो सिस्टम क्या है, टाइप वन सिस्टम क्या है, टाइप टू सिस्टम क्या है। आज हम लोग ड्रॉ करते हैं पोलर प्लॉट फॉर टाइप ज़ीरो सिस्टम। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट कमिंग वीडियो में टाइप वन सिस्टम, टाइप टू सिस्टम इस तरह डिस्कस करेंगे। तो टाइप देखिए, टाइप ज़ीरो सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जिसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में या जिसके डिनोमिनेटर में एस की पावर ज़ीरो हो। ठीक है, मतलब कोई एस अवेलेबल ना हो उसके डिनोमिनेटर में। तो देखिए, मान लीजिए हमने कहा कि अगर इस हिसाब से हम बात करें तो कोई एक टाइप ज़ीरो सिस्टम कंसीडर करते हैं। तो हमने कहा लेट अस कंसीडर जी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एस इक्वल टू इसमें हो जाएगा के अपॉन वन प्लस एस टी वन और वन प्लस एस टी टू। यहाँ पे एस की कोई टर्म नहीं होगी या एस की पावर ज़ीरो होगा, इसीलिए टाइप ज़ीरो सिस्टम कहलाता है। अब हमने कल जो हमने लेक्चर में आपको बताया था कि स्टेप बाय स्टेप, तो पहले सबसे पहले आप स्टेप वन फॉलो कीजिए, यानी क्या करेंगे, पुट कर देंगे एस को जे ओमेगा, एस को जे ओमेगा कर दीजिए। तो एस को जे ओमेगा करने से क्या होगा कि सीधा सीधा जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा के अपॉन वन प्लस जे ओमेगा टी वन, वन प्लस जे ओमेगा टी टू, ये आ जाएगा। या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके उसमें पोलर फॉर्म में लिखें, एम एम एंगल फाई फॉर्म में, तो हम लिख सकते हैं जी ऑफ जे ओमेगा इक्वल टू मैग्नीट्यूड तो हो गया आपका के अपॉन वन प्लस सॉरी, के अपॉन अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर। ठीक है, एंगल माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। तो ये एम मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में इस तरह हम लिख सकते हैं। पहली चीज़ हो गई स्टेप वन। अब स्टेप टू को हम करेंगे, तो स्टेप टू में क्या हो जाएगा, स्टेप टू में हमें लिमिट लेनी है ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो मान लीजिए हमने कहा सबसे पहले लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया आपका लिमिट ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड लिखिए इसका क्या है, के अपॉन अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी वन का स्क्वायर इंटू अंडर रूट वन प्लस ओमेगा टी टू का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ओमेगा टेंड्स टू ज़ीरो आप रखेंगे तो ये सीधा सीधा आ जाएगा के। उसके बाद ठीक है, तो ये हो गया लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी के अपॉन ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ज़ीरो। स्टेप वन और स्टेप टू। ठीक है, अब स्टेप थ्री करिए।
ये सारे स्टेप्स आपको पिछली वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बताए जा चुके हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है प्लीज़ पहले उस वीडियो को रेफर कर लीजिए, तभी ये स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, टेकिंग द लिमिट फॉर द फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। तो अब ओमेगा टेंड्स टू जीरो और ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी पे फेज एंगल निकालिए। तो पहले हमने कहा लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जीरो एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जीरो एंगल ऑफ, ये सीधा सीधा हो गया माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस का टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। अब यहाँ पे आप रखेंगे ओमेगा टेंड्स टू जीरो पे, तो ये सीधा सीधा आ जाएगा जीरो। ऐसे ही लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी और एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। अब देखिए बार बार मैं ये एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग समझ जाइएगा। इन्फिनिटी, या चलिए अच्छा हम लिख देते हैं माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी वन माइनस टेन इनवर्स ओमेगा टी टू। यहाँ पे ओमेगा इन्फिनिटी रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 180 डिग्री। ठीक, ये स्टेप 3 पूरा हो गया। अब उसके बाद स्टेप 4 में हमें क्या करना है, स्टेप 4 में हमें इसके जी जे ओमेगा के रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना है। तो हमने कहा सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग, अब इसके पूरे प्रोसेस को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पहला स्टेप मैं बता दे रहा हूँ कैसे आप इसको सेपरेट कीजिए, या जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आता होगा तो वो अपने आप कर सकते हैं। इसमें जो जिन स्टेप्स में कोई ट्रिकी वो नहीं है या जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगना है, उसको हम लोग स्किप कर जाएंगे ताकि हमारा टाइम बचे। अब इसको हमें ए प्लस जे बी फॉर्म में करना है, तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, वन माइनस जे ओमेगा टी वन। और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ ऊपर नीचे हमने जे ओमेगा टी वन से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली वन प्लस जे ओमेगा टी टू, तो यहाँ पे हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे वन माइनस जे ओमेगा टी टू और वन माइनस जे ओमेगा टी टू। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब सॉल्व करने के स्टेप्स हम आपको नहीं दिखा रहा है तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो ये सॉल्व करके आप लाएंगे तो ये आएगा आपका जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा के वन माइनस ओमेगा स्क्वायर टी वन टी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस जे, और इमेजिनरी पार्ट आ गया आपका के ओमेगा टी वन प्लस टी टू ओमेगा की पावर 4 टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हमने स्टेप 4 में रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम रियल पार्ट को ज़ीरो रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट रियल पार्ट टू ज़ीरो। इससे पता चल जाएगा कि ये इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ काट रहा है। तो इसको आप रख दिया आपने के वन माइनस ओमेगा स्क्वायर टी वन टी टू डिवाइडेड बाई वन प्लस ओमेगा स्क्वायर टी वन स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर, ये हो गया। इसको हम कर देंगे ज़ीरो। तो इसको ज़ीरो जब करेंगे तो आप सॉल्व करके क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन टी वन टी टू, या ओमेगा इक्वल टू आ गया वन अपॉन अंडर रूट टी वन टी टू। एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, एंड
ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये दो चीजें आ जाएंगी, एक तो हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2, एक वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। और दूसरा आपका आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी हो गई, द फ्रीक्वेंसी एट विच प्लॉट इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस इज। इसका मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी, द फ्रीक्वेंसी एट विच प्लॉट इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस इज, क्या हो गया, 1/√T1 T2। इस फ्रिक्वेंसी पे प्लॉट जो है इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। अब इसके बाद क्या होगा, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हो गया। और जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, मतलब ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2 एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। इस पे क्या होगा कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी द पोलर प्लॉट इंटरसेक्ट्स द इमेजिनरी एक्सिस एट ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इन पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पे पोलर प्लॉट कहाँ कट कर रहा है, ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ जी जे ओमेगा व्हेन, अब एट, यानी अब हम जी जे ओमेगा की वैल्यू निकालें कब, ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2 पे, T1 T2 पे। तो इसको जब आप निकालेंगे, वैल्यू रख के निकाल लीजिएगा, ठीक है। जी जी जे ओमेगा के एक्सप्रेशन में आप वैल्यू रख के निकालेंगे तो रियल पार्ट तो जीरो ही आ जाएगा, माइनस इमेजिनरी पार्ट यहाँ बचेगा, तो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपका के इंटू ओमेगा की वैल्यू रख दीजिए T1 T2, इधर हो गया T1 + T2 डिवाइडेड बाई, फिर यहाँ ओमेगा रख दीजिए 1 + T1 T2 इंटू T2² प्लस 1/T1 T2 T1² प्लस 1/T1² T2²। ये हो जाएगा T1² T2², इस तरह आ जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करके निकालेंगे, ठीक है, तो ये फाइनली निकल के आएगा, ये सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये आएगा माइनस का जे, ये हो जाएगा K√T1 T2 डिवाइडेड बाई T1 + T2, ये आएगा जी जे ओमेगा की वैल्यू। अब इसके मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। तो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा K√T1 T2 अपॉन T1 + T2। और एंगल ऑफ जी जे ओमेगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे वेन ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2, तो जी जे ओमेगा कितना हुआ, जी जे ओमेगा इज इक्वल टू हुआ K√T1 T2 अपॉन T1 + T2 इंटू माइनस का 90 डिग्री, ठीक। और जब ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, तब जी जे ओमेगा आएगा जीरो और एंगल आ जाएगा माइनस का 180 डिग्री, ठीक। तो ये स्टेप 4 पूरा हो गया। अब जो लास्ट रह गया हमारा स्टेप 5, स्टेप 5 में हम क्या करेंगे,
इक्वेटिंग द इमेजिनरी पार्ट टू 0, यानी अब स्टेप 5 में हम पुट इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट को 0 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, k ओमेगा t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, व्हेन ओमेगा इक्वल टू 0, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा कितना आ जाएगा, k, और एंगल कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, और जब ओमेगा इन्फिनिटी लेंगे तो मॉड ऑफ जी जे ओमेगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, और एंगल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर से 0 डिग्री। ठीक, अब द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ए एंड 0। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट्स निकालने के बाद जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए, जब हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो सपोज कीजिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमने लिया, ये आ गया इमेजिनरी एक्सिस, सॉरी रियल एक्सिस, और ये आ गया हमारा इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, अब ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये हमारा ओरिजिन का 0 है, तो पता ही आपको। ठीक, अब ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी और ओमेगा इक्वल टू 0, तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए हमने ए से दिखाया, तो ये पॉइंट हमने लिया, ये पॉइंट क्या है, ओमेगा इक्वल टू 0, और ये पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी में कितना आ रहा है, 0, तो ये हो गया पॉइंट हमारा ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, ये पॉइंट। अब इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ काट रहा है, ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2 पे, और एंगल कितना, माइनस का 90 डिग्री, तो मान ली माइनस 90 डिग्री ये लाइन है ना। अब ये जो पोलर प्लॉट आएगा आपका, ये इस तरह आया, और ये गया इसमें इस तरह। ठीक, ये जो पॉइंट होगा जहाँ पे माइनस 90 डिग्री है, ये यहाँ पे, और इसकी ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 T2। ठीक, और ये देखिए, ये हुआ 0 डिग्री, ऐसे समझ लीजिए आप, ये -90, ये लाइन हो गई माइनस का 180, ये हो गया इधर माइनस का 270, और ये 360। ठीक, अब ये इस पे फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई, और इस पॉइंट पे, यहाँ पे अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें कि ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो अभी हम निकाल चुके हैं, ये मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये होगा आपका k√T1 T2, k√T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ठीक, तो इस तरह से स्टेप 1 2 3 4 5 को फॉलो करते हुए आप किसी भी गिवन फंक्शन का पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।